हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अपने घरों में ठीक ही होंगे। तो आप सभी को पता है ना कि मेरी तबीयत ख़राब थी इतने दिनों से, इसलिए वीडियो नहीं आया था। लेकिन जैसे ही तबीयत ठीक हुई तो बस फिर हमें कहीं जाना था काफ़ी दिनों से, लेकिन जाने का मौका नहीं मिल रहा था। तो बस स्टैंड आके हमने अपनी बस पकड़ी और जहाँ हमें जाना था वहाँ के लिए हम निकल गए थे। यहाँ बस मैं और मेरी बहन ही गई थी। 2 घंटे का सफ़र तय करके हमारी बस रुक चुकी थी एक ढाबे पर, जो कि यहाँ पे पता नहीं है क्या क्या लिखा था। तुम बहुत बड़ी चिरांद हो यार, आओ बहन चुगली करे, ये सब लिखा था। तो हमने ये सब पढ़ा और उसके बाद हमने अपनी मैगी का ऑर्डर दे दिया था, जो कि हमारी यहाँ मैगी आ चुकी थी। रात का समय था, ज़्यादा कहीं बस रुकती नहीं है और ज़्यादा भूख लगती तो फिर हम क्या खाते, इसलिए हमने सोचा चलो ठीक है मैगी ही खा लेते हैं। लेकिन मैगी इतनी बेकार आई थी ना कि बिल्कुल भी खाने का मन नहीं हुआ था। यहाँ मेरी बहन बोल रही थी कि तुम मैगी खाओ जल्दी से, क्योंकि उसके बाद वो भी खा सके। लेकिन मैगी इतनी गर्म थी जो कि मैं फूक फूक कर उसे खाया मैंने, लेकिन मेरा दिमाग ख़राब ही हो गया था उसको खाने के बाद। क्योंकि मैगी तो कैसी भी बना दो, सिंपल भी बना दो तो भी बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन पता नहीं ये किस तरीके से बनाई थी, जो कि यहाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लेकिन क्या करें, मजबूरी थी तो खानी तो पड़ती और पैसे भी लगे थे। तो बस फिर हमने जैसे तैसे थोड़ी बहुत ही खाई थी मैगी। उसके बाद हम बस में चले गए थे और रात का समय था तो हम सो गए थे। और यहाँ हो चुकी थी सुबह, जो कि हम उठ गए थे क्योंकि हमें जहाँ जाना था थोड़ी ही देर में वो आ जाता। तो हम पहुँचे थे मनसर। मनसर से फिर हमने रिक्शा किया और हम निकल गए थे रामटेक के लिए। और हम यहाँ बातें करते जा रहे थे कि अपन जा तो रहे हैं और किसी को भी कोई भी आइडिया नहीं है कि अपन आने वाले हैं। पता नहीं है, कुछ सरप्राइज़ अपन को ही ना मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हम यहाँ पहुँच गए थे रामटेक और ये था मेरी बुआ का घर, जो कि फूफा जी ने देख लिया था कि हम आ गए हैं। और फूफा जी जल्दी से गए बुआ को बताने के लिए, क्योंकि वो तो सुबह सुबह उठ जाते हैं। लेकिन यहाँ सब सो रहे थे और मेरी बुआ को तो आप देख ही रहे हो कितनी नींद में है। और उनकी दोनों लड़कियां सो रही थी, जो कि दोनों लड़कियां तो सो रही थी घोड़े बेचकर, और उनको भी कोई आइडिया नहीं था कि हम आने वाले हैं। और यहाँ जब हम गए तो ऐसा कोई उनका रिएक्शन तो नहीं आया सरप्राइज़ वाला। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोला कि अरे वाह सुबह सुबह इतना अच्छा सरप्राइज़, क्योंकि उन्हें बहुत खुशी हो गई थी कि हम आ गए हैं, क्योंकि हम बहुत टाइम से यहाँ नहीं आए थे। और ये थी सृष्टि, जो कि बोल रही थी थोड़ी देर और सोने दो ना दीदी। लेकिन जब हम पहुंच गए वहाँ तो हम कैसे इन्हें सोने दे सकते हैं। तो बस फिर यहाँ उठा दिया था उन दोनों को। और फिर हमने अपना खाना वाना खाया, नहाया वहाया और फिर हम भी सो गए थे दिन में, क्योंकि बस में अच्छे से नींद पूरी नहीं हुई थी। और ये समय हो गया था शाम का, जो कि हम टेरेस पे गए। और ये मंदिर आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ मेरी बहन बोल रही थी अपन यहाँ कब चलेंगे। तो हमने बोला कि अपन सब कल चलने वाले हैं इस मंदिर। तो ये काफ़ी सुंदर है रामटेक, जो कि चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और बहुत ही यहाँ पे शांति भी होती है। मुझे तो ये बहुत यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही पसंद है। फिर यहाँ हो चुकी थी हमारी रात, जो कि हमने खाना वाना खा लिया था और हम निकल गए थे अपनी नाइट वॉक पे, क्योंकि हमारी मॉर्निंग वॉक तो होती नहीं है। और यहाँ मेरी बहन पूछ रही थी कि कितना टाइम हो गया, तो मैंने कहा 9 बज गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक